बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह मज़ीद गर्डर्स रखे जा रहे हैं। 3 स्पैन तो आलमोस्ट रेडी है ना गर्डर्स के साथ। एक और स्पैन, 4th स्पैन पर भी गर्डर्स रखना शुरू कर दिए हैं जी। ये जगह कौन सी है? रावी के अंदर जो नया पुल बन रहा है 4 लेन्स का, उसी नए पुल की बात हम कर रहे हैं। और आज के इस व्लॉग के अंदर मुकम्मल डेवलपमेंट्स को देखेंगे, कितना काम यहाँ पर हो चुका है और कब तक ये काम मुकम्मल हो सकता है। ओके, और यहाँ से ट्रैफिक कौन सी गुज़रनी है और कितने लेन्स का ये ब्रिज बन रहा है। याद रखिएगा 4 लेन्स का ये ब्रिज, 540 मीटर्स इस ब्रिज की टोटल लंबाई होगी और 19.6 मीटर्स इस पुल की चौड़ाई होगी। टोटल 52 पाइल्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिसमें इस पानी के अंदर 8 पाइल्स रहती थीं, अब पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि पानी को यहाँ से मोड़ना, इसका रुख चेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे, जिस और चैलेंज एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन। पानी का रुख मोड़ दिया गया है और पानी के अंदर पाइल वर्क शुरू हो चुका हुआ है। ये आप मशीनरी सामने देख रहे हैं, ये पाइल वर्क ही कर रही हैं। 8 पाइल्स यहाँ पर अब बनाई जाएंगी और बड़ी स्पीड के साथ इस टाइम काम शुरू है। और इसके अलावा बाकी का सारा जो एरिया है वहाँ पे गर्डर्स लॉन्चिंग, गर्डर्स इंस्टॉलेशन का काम शुरू है। और इसमें 3 स्पैन तो आलमोस्ट रेडी हैं। एक स्पैन के ऊपर टोटल 8 गर्डर्स हैं, तो 8 3 बार 24 और 3 गर्डर्स आगे 27 गर्डर्स टोटल अब तक रखे जा चुके हैं इसके ऊपर। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं कंक्रीट वर्क भी इस पर हुआ है इस स्पैन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब इस पुल ने गुजर के जाना है शाहदरा चौक की तरफ, क्योंकि यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे, ये जो ट्रैफिक जा रही है लेफ़्ट साइड से, ये शाहदरा चौक की तरफ जा रही है। और क्या आगे जो सईद पार्क की पुली है वहाँ से गुजरेगा ये पुल? सईद पार्क की पुली यानी कि जो सईद पार्क को लिंक करती है उसको तोड़ा जाएगा और उसके लेफ़्ट साइड पे जो चंद चेयर्स की शॉप्स हैं, कुर्सियों की दुकानें, क्या उनको भी ख़त्म किया जाएगा? इसके बारे में ताहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। सईद पार्क को लिंक करने वाला रास्ता जो नीचे से गुजरता है, उस रास्ते को तोड़ा नहीं जाएगा, वो रास्ता एज इट इज़ रहेगा। बल्कि मैं अपनी सीएम साहिबा से अर्ज़ करना चाहूँगा कि वहाँ पे अंडरपास जो बना हुआ है, सईद पार्क जो जाता है रास्ता, उस रास्ते को थोड़ा सा सेट करें, थोड़ा फर्निश्ड बनाएं, वहाँ पे लाइट्स का अरेंज करें। फुल अंधेरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चोरियों का भी और फीमेल्स के लिए गुज़रना भी बहुत ही रिस्की है वहाँ से। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी हुकूमत वहाँ पे लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम करे और उस अंडरपास के नीचे की रोड टूटी हुई है, उस रोड को भी रिपेयर करे। इस तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है वो आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ जा रही है। वो आगे जो दूसरी ट्रैफिक है वो शाहदरा चौक से आज़ादी चौक की तरफ जा रही है। मैं यहाँ पे पुल की थोड़ी सी डाइवर्शन के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, यानी कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ से गुजरेगी। ये जो ट्रैफिक अभी आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ जा रही है, इस ट्रैफिक ने आ जाना है इस नए पुल के ऊपर और मेट्रो बस ने गुज़रना है इस ट्रैक से, जहाँ से अभी आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ ट्रैफिक जा रही है। यहाँ पे मेट्रो बस आ जाएगी, ये मेट्रो बस को ट्रैक दे दिया जाएगा। और अभी जहाँ पे मेट्रो है, यानी कि जिस ट्रैक से मेट्रो गुज़रती है, मेट्रो बस का ट्रैक और वो दूसरा ट्रैक, वो दोनों हो जाएंगे शाहदरा चौक से आज़ादी चौक की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए। तो ये थी इसकी डाइवर्शन जो मैंने आपसे शेयर की है कि ट्रैफिक को ऐसे डाइवर्ट किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है लाइट्स का। ये भी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि रात का टाइम होता है और यहाँ पे इस पुल के ऊपर कोई लाइट नहीं ऑन होती। बहुत बड़ा चैलेंज है, आप ये भी सीन देख लीजिए। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज़ादी चौक से शाहदरा चौक की तरफ और गुज़र रहा हूँ रावी पुल के ऊपर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ लाइट्स ऑन नहीं हैं। खाली खंबे खड़े करने का फ़ायदा। ये जो थोड़ी बहुत लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से जाने वाली ट्रैफिक की लाइट्स हैं, गाड़ियों की लाइट्स हैं, प्लस रावी के अंदर जो नया पुल बन रहा है उनकी लाइट्स ऑन हैं। इसके अलावा कोई लाइट नहीं है। अगर गाड़ियों की लाइट्स भी ना हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं,
तो ये तो फुल अंधेरे में डूबा रहे। और ऐसा सर्दियों में मंजर देखने को आपको मिलता है जब सख्त स्मोग होती है, फोग होती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अंधेरे में लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं। हमारी हुकूमत हमें क्या प्रोटेक्शन दे रही है। मैं अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा, खुदारा इन लाइट्स को ऑन क्यों नहीं करते हैं आप? क्या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नया पुल बन रहा है ये बन जाए? ये क्रेन आपको देख रहे हैं, ये क्रेन्स लगी हुई हैं, नया पुल बन रहा है, और ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, नए पुल को ही ये लाइट्स मिल रही हैं जो काम नीचे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं अपने कमिश्नर साहब से भी कहना चाहूँगा कि हुजूर आपकी ज़ेरे निगरानी ये क्या चल रहा है। अभी मैं शादरा चौक में पहुँच चुका हूँ। शादरा चौक से यू टर्न लेके वापस रावी ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ मैं। अब देखिए कि शादरा चौक में लाइट्स ऑन है। अच्छी बात है कि लाइट्स ऑन है। अगर यहाँ पर लाइट्स ऑन हो सकती हैं तो रावी पुल के ऊपर लाइट्स क्यों बंद है? उनको ऑन क्यों नहीं किया? और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने पाकिस्तान के अंदर महसूस किया है वो ये है कि अगर रोड पे कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई लाइट ख़राब होती है, कोई इलेक्ट्रिक पोल गिरता है, उनको रिपेयर नहीं किया जाता, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। आज भी आप देख सकते हैं रावी पुल के ऊपर, जब ये शादरा फ्लाईओवर शुरू हुआ था अभी, तो रावी पुल के ऊपर मैंने कुछ व्लॉग्स किए थे जिनमें कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स सजदे की हालत में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज भी उसी हाल में हैं। आखिर हम लोग यानी कि हमारी मैनेजमेंट इतनी सुस्त क्यों है? क्यों इन चीज़ों को निगलेक्ट करती है? क्यों नहीं गौर करती इस चीज़ को कि भाई ये चीज़ें गिर गई हैं, इनको हमने सेट करना है। हल क्या करेंगे? अगर रोड में गिरेंगी उठा के थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, दैट्स इट। बस ये मेंटेनेंस का हाल है पाकिस्तान में। आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? आप रावी पुल को छोड़ें, आप थोड़ा आगे चले जाएं, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पर जाएं आप, वहाँ पर लाइट्स अभी नहीं लगाई गई हैं। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर से आगे आप चलते हैं गुजरांवाला की तरफ, 10-12 साल से वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, अभी तक लाइट्स ऑन नहीं हो सकी। आप शादरा चौक से बेगम कोट की तरफ शेखपुरा वाली रोड पर निकलते हैं तो वहाँ पर भी बिजली के खंभे आपको नज़र आएंगे। 15-16 साल हो चुके हैं लेकिन लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। तो आखिर इनका मकसद क्या है इन इलेक्ट्रिक पोल्स को लगाने का? अगर आपने लाइट्स ऑन नहीं करनी, मकसद ये है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करना है ना। करते ये हैं कि लाइट्स लगाई और एक दफ़ा बस लगा दी, उसके बाद सारी ज़िंदगी उस तरफ मुँह ही नहीं किया कि कोई ऑन भी है, कोई जल रही है, कोई बंद है, क्या सीन है। इस चीज़ की कमी है। डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे टैक्स का पैसा है, इसको ऐसे वेस्ट ना करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। हमारे पैसे को अच्छा यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर फैसिलिटेशंस हमें दी जाएँ। हमारी सीएम साहिबा से मुतालिबा है। आज का व्लॉग कैसा लगा? रावी ब्रिज की डिटेल्स आपने मुलाज़ा फरमा ली, बाकी भी हमने बातें कर ली हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।